अगर मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, हम उसे रोक सकते हैं। और अगर एक बार हम अपने मन की बकबक को शांत कर लें तो हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। और अगर आप भी अपने मन की बकबक को शांत करना चाहते हो तो यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम श्याम था। और श्याम को एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वह जब भी कुछ सोचता या कुछ करता तो वह कुछ और ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान होता तो कभी अपने भविष्य के बारे में। और डरता रहता कि कहीं ऐसा कुछ हो गया या मैं असफल हो गया तो क्या होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। और ऐसे ही कई असफलता भरे और नकारात्मक विचार उसके मन में चलते रहते। वह हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार ना आए, लेकिन उसके मन में हर समय विचारों का सैलाब उठता रहता। इसलिए वह हमेशा परेशान रहता। और एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहीं पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं जो तुम्हारी मानसिक परेशानी का हल कर सकते हैं। और श्याम तुरंत ही बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचता है और अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षुक को बताता है। और वह बौद्ध भिक्षुक भी बड़े ध्यान से श्याम की बातों को सुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तो श्याम कहता है कि महाराज, मैं अपने मन को शांत और विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह नहीं लग पाता। मैं एक काम करता हूँ तो दूसरे पर पहुँच जाता हूँ। और ऐसा करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है मुझे पता भी नहीं चलता। और बहुत देर बाद जब मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूँ। महाराज, मैं अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहता हूँ। मैं जब भी चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब हमें उसकी जड़ का पता हो। पहले समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो उस मन को तुमने थोड़ा भी समझा है या कभी जाना है। तो ये बात सुन श्याम ने कहा, महाराज, मैंने मन को जानने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसको जानने की कोशिश करता हूँ यह उतना ही रहस्यमयी होता चला जाता है। फिर बौद्ध भिक्षुक ने श्याम को एक घड़ा देते हुए कहा, जाओ इसे छोटे छोटे पत्थरों से भरकर ले आओ। और श्याम जाता है और उसे छोटे छोटे पत्थर से भर लाता है और उस घड़े को बौद्ध भिक्षुक के पास रख देता है। फिर बौद्ध भिक्षुक श्याम से कहता है कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इसमें भरे पत्थरों को अपने विचार। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। और श्याम ने घड़े में पत्थर डालना शुरू कर दिया। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था, तो एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी पत्थर बाहर गिरने लगे। और बौद्ध भिक्षुक ये करते हुए श्याम को देख रहे थे और उसे धीरे से कहा कि जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ सकते, बल्कि वो सभी पत्थर बाहर गिर रहे हैं क्योंकि यह भर चुका है। इसमें जो आ सकता था वह आ गया है। अब इसमें और पत्थर नहीं डाले जा सकते। और अगर तुम इसमें और पत्थर डालना चाहते हो तो पहले डाले गए पत्थरों को बाहर निकालना पड़ेगा। और बौद्ध भिक्षुक की ये बात सुनकर श्याम ने कहा, महाराज, मैं समझ गया आप मुझे क्या बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। तो बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, पहले पूरी बात को समझो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। बौद्ध भिक्षुक ने श्याम से कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन तुम मन को विचारों से नहीं भर पाओगे क्योंकि मन तो खाली रहता है। यह सुन श्याम ने कहा, महाराज, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मन खाली रहता है तो मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इस घड़े में सारे पत्थरों को एक एक कर बाहर निकालो। श्याम ने वैसा ही किया। वह एक एक कर सारे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। और बौद्ध भिक्षुक ने श्याम से कहा, देखा तुमने, इसमें से एक एक करके सभी पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया।
अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो। अब तुम इसमें दूसरे पत्थर भी डाल सकते हो या फिर तुम वही पहले वाले पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, और तुम इसे पूरा भी भर सकते हो और आधा भी भर सकते हो। तो श्याम ने कहा, महाराज मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। यह एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को खाली कैसे करूँ? फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर बाहर निकालो। इस श्याम ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? जब घड़े में एक पत्थर होगा तो 2 कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ऐसा करो, घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर बाहर निकालो। फिर श्याम ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा थोड़ी ना है, 1 डालो तो 2 निकल आएंगे और 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि यह एक चमत्कारी घड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। अगर तुम उसमें एक विचार निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार बाहर आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार आते हैं, और ऐसे करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचार को पकड़ते जाते हो। मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाता है, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन वह कभी खाली नहीं रहता। और यही इस मन की माया है, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। श्याम ने कहा, महाराज मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं क्या हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूँगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो, और श्याम ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उसकी एक छोटी सी मूर्त बनाकर मुझे दे दो, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। और श्याम ने एक पत्थर निकाला और उसे तराशने के लिए जांचने लगा, लेकिन श्याम को लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, और फिर उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह पत्थर भी श्याम को पसंद नहीं आया। और उसके बाद उसने फिर तीसरा पत्थर निकाला और वो पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका रंग अच्छा नहीं था। और ऐसा करते करते उसने सारे पत्थर घड़े से बाहर निकाल दिए। और ऐसा करते हुए उसे बौद्ध भिक्षुक देख रहे थे, और उसने श्याम से कहा, जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई पत्थर नहीं है, वही आखिरी पत्थर है। और फिर श्याम ने उस पत्थर को तराशना शुरू किया और उसने उससे एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षुक को भेंट की। और बौद्ध भिक्षुक को कहा कि महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है। और श्याम की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने श्याम से कहा कि जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है तो हम उसी विकल्प में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा देते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास विकल्प होते हैं तब हम पत्थर चुनते नहीं और मूर्ति बनती नहीं। ऐसा ही हमारा मन एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल देता है और हम उस मुख्य विचार को भूलकर उन 1000 विचारों में उलझकर रह जाते हैं। श्याम ने कहा, महाराज मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि मन को खाली करना और नकारात्मकता को दूर करना यह कोई 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए तुम्हें काफ़ी समय लगेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो श्याम ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना करनी पड़े। फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि मन को खाली करने और नकारात्मकता के विचारों को दूर करने के लिए ये 6 प्रक्रियाएं हैं। आओ इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, ऐसे इंसानों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमज़ोर और लक्ष्यहीन तथा पिछड़ा हुआ महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे पद और धन में ऊंचे होते हैं और अपने पद और धन के घमंड में अक्सर हमें नीचा और कमज़ोर महसूस करवाते हैं। वह दुनिया के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहें। वे लोग तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर देते हैं और फिर तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन जाती है। दूसरा तरीका, तुम्हें ऐसे लोगों से मित्रता करो जिनसे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें, क्योंकि हमारे जीवन और चरित्र को बनाने में माँ बाप के बाद
हमारे दोस्तों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम अपना ज़्यादा वक्त बिताते हो, क्योंकि जो हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, अगर वह ईमानदार हैं तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार बनना शुरू हो जाओगे, और अगर वह अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही बनना शुरू कर दोगे। किसी महान आदमी ने कहा था, अगर तुम मुझे किसी के मित्र से मिला दो तो मैं उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। तीसरा तरीका, तुम अपने भूतकाल को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को बदल सकते हो। तो तुम अपने उन कामों पर ध्यान दो जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को बदला जा सकता है, इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका, हमेशा स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाओ, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं होगा। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हमें अपने शरीर और अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए। पांचवा तरीका, रोज़ अकेले में ध्यान करो, और ध्यान करने का सबसे सही समय सुबह का और शाम को सोने से पहले है। अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त है। रात में ध्यान करने से नींद में सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कर सकते हो, या अपने मन के विचारों पर। अपने मन के विचारों पर ध्यान केंद्रित करने वालों को ज़्यादा फायदा होता है, इससे वह आसानी से गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। अपने आप को जानने की कोशिश करो, और जब आप ऐसा करते हो तो आपके विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे नकारात्मक विचार कम आते हैं। छठा तरीका, तुम नई नई जगह घूमने जाओ, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, तुम्हें एक लंबी यात्रा 100 किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान दे सकती है। तुम्हें पता होगा कि गौतम बुद्ध ने कुछ समय के लिए देश भर में भ्रमण किया था। उसके पीछे उनका एक कारण था। नई नई जगह जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे हमारा मन उत्साहित रहता है। और फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मन के जाल में मत फंसो, मन को खाली करने पर ध्यान मत दो, ध्यान को केंद्रित करो और अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ, और जो कुछ कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना, और जब एक विचार पर कार्य करो तो केवल उसी विचार पर कार्य करो, दूसरे विचार पर नहीं। मन के जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से कुछ भी पाया जा सकता है। धन्यवाद।